आज हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है भैया। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और इसमें ऐसे भी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अपन ने कल पढ़ा था क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे मैंने संख्या मानी थी A into B बराबर क्या होता है LCM और into HCF, ये पढ़ा था ना। तो इसका सत्यापन भी करना है, संख्याएं दे रखी है अपनी को, इसका सत्यापन भी करना है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF या A इंटू B बराबर मैसे इंटू लेसर। समझ में आ रहा है? अब देखो इधर, यहाँ पर पहला दूसरे का पहला प्रश्न दे रखा है 26 और 91, तो यहाँ लिखूंगा 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, यानी 26 के अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या क्या होते हैं 26 के, आप जानते हैं 26 में किस किस का भाग जाता है, ऐसे करके देख सकते हो आप। इसमें 26 में 2 का दिया 13 भाग गया, फिर किसका जा रहा है 13 का ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 into 13। ऐसे ही देखो 91 दे रखा ना, इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं वो लिखना है यहाँ पर। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है, देखो 91 का, यहाँ पर आप कर सकते हो ऐसे 91, तो इसमें किसका जा रहा है 7 का जा रहा है, कि देखो 7 एकम 7 किया 21, फिर किसका जा रहा है 13 का, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 into 13, 7 into 13 क्या हुआ 7 into 13। अब देखो अपन जानते हैं मैसे क्या होता है HCF होता है क्या, कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन है ना, यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ है, तो वो क्या हो जाएगा इसका मैसे हो जाएगा। तो क्या आ रहा है उभयनिष्ठ 13 आ रहा ना, तो इसका HCF तो क्या आ गया 13, LCM क्या आ गया इसका, यहाँ निकाल रहा हूं देखो LCM क्या क्या आ जाएगा इसका, दोनों में से तो 13 आ रहा है और जो बच रहा है उसको ऐसे किसी को 2 into 7, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। देखो 7 गुनी 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 182, यानी 182। ये क्या आ गया LCM, क्या आ गया LCM। अब अपने पास दो संख्याएं थी 26 और 91, तो 26 और 91 का में से तो आया 13 और ले से कितना आ गया 182। अब ये से पूछ रहा है कि इसकी जांच भी करनी है, यानी इसका सत्यापन करना है। यहाँ लिख रहा हूं सत्यापन, देखो कैसे करेंगे सत्यापन इसका। तो अपन जानते हैं दो संख्याओं का यानी HCF into LCM है ना, बराबर ये देखो लिखा रखा है मैंने, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब यहाँ पर संख्या क्या क्या है 26 और कितनी है 91 है ना, ये रख दिया मैंने मान। HCF की जगह HCF रखो, कितना आ रहा है HCF इसका ये रहा 13 आ रहा है, कितना आ रहा है 13, और LCM कितना आ रहा है 182, बराबर में क्या है 26 into 91। अब ये दोनों बराबर हैं क्या, चेक करो, देखिए इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर लो या इसको ऐसे लिख लो। देखो 13 इंटू इसमें मैं 2 का दूंगा तो कितना आएगा, 2 का भाग दूंगा तो 2 इंटू 2 नाम 18, 2 एकम 2, इधर क्या चल रहा है 26 और 91। अब देखो 26 91 हो गया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 26, और नीचे क्या है ये 91 है, हो गए दोनों बराबर। कहने का मतलब ना LCM और HCF क्या है सही निकल गया, कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना भाई, LCM और HCF दोनों सही है, जब भी ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आया? ये पहला प्रश्न हो गया। ऐसे ही देखो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है इसमें, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है 510 और 92, क्या करना है इसका HCF LCM याद करना है। तो यहाँ लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं वो लिखो, पहले के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, देखो कैसे निकालेंगे अपन जानते हैं, ऐसे निकालना 510 का निकाल सकते हो ना। किसका जा रहा है इसमें 2 का दिया, 2 दूनी 2 पंजे 2 पंजे 10, समझ में आया? अब किसका जा रहा है इसमें 3 का जा रहा है क्या, 3 अट्ठे
24 जा रहा है ना। 3 पंजे 15। अब किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है क्या? 5 एकम 3 बच गए ना, 35 हो गए। 5 सत्ते 35। अब किसका जा रहा है? अब 17 का ही जा रहा है, क्यों? ये अभाज्य संख्या हो गई ना। तो इसके क्या क्या हुए गुणनखंड? देखो यहाँ लिख रहा हूँ, कितना कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। समझ में आया? क्या हो गई? ये अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? अब देखो इधर दूसरा क्या दे रखा है, इधर देखो दूसरा दे रखा है 92, दे रखा है ना 92। 92 के अभाज्य गुणनखंड इसके करना है अपने को भी। देखो इधर कर रहा हूं इसको, तो 92 के करो। इधर देखो किसका जा रहा है? इसमें 2 का जा रहा है क्या? 2 चौक 2 चिक्के, फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 2 तिया, फिर किसका जा रहा है? किसका ही नहीं जा रहा, केवल 23 का ही जाएगा। समझ में आया? तो इसको लिखूंगा 2 की पावर कितनी है? 2 लिख दी ना ऐसे। यहाँ पर देखो क्या है, वो क्या बच रहा है? 23। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया। अब देखो अपन जानते हैं HCF निकाल रहा हूं, उसका क्या निकाल रहा हूं? HCF। तो HCF में देखो छोटी घात देखते हैं, 2 की पावर कितनी है? यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी है? 2 की पावर। तो छोटी घात को देखते, मैंने कल बताया था HCF में छोटी घात देखेंगे तो 2 की पावर 1 ले लूंगा यहाँ से, ये आ रहा है कॉमन। तो इसका HCF क्या हो गया? 2 हो गया भाई। 2 की पावर 1 2। समझ में आ रहा है ना? उभयनिष्ठ एक तो है। समझ में आ रहा है क्या भाई? दोनों में देखो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी। ये क्या हो गया? इसका मैसन। क्या हो गया? अब देखो LCM क्या निकालेंगे इसका? LCM। तो LCM में क्या होता है? बड़ी घात देखते हैं, तो 2 की पावर 1 ये 2 की पावर 2, तो इसमें कौन सा लेंगे? बड़ी घात वाली, यानी 2 की पावर 2। समझ में आ रहा है? और जो बच रहे हैं उनको ऐसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है ना। 3 गुना 5 गुना 17 और नीचे क्या बच रहा है? 23। इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 की पावर कितनी हो गई? 4 और 5 तिया 15, तो 15 इंटू 17 इंटू 23। इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है आंसर इसमें। कितना हो गया इसको गुणा करने पर? कितना हो गया गुणा करने पर? 4 इंटू 15 करेंगे तो 15 चौको 60 और 60 को 17 से करेंगे तो 17 चौके 102। 102 को 23 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 23,460। ये क्या आ गया इसका? LCM। क्या आ गया इसका? LCM। अब ये पर्सन ऐसे बोल रहे हैं कि इसकी जांच भी करो, तो जांच इधर करते हैं। देखो जांच का मतलब होता है जो HCF यानी HCF जो LCM HCF आ रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के बराबर होना चाहिए। अब संख्याएं कौन-कौन सी है? 510 और 52। तो देखो सत्यापन कर रहा हूं इधर। क्या कर रहा हूं? सत्यापन। पर्सन का सत्यापन। देखो इधर सत्यापन यहां लिखेंगे अपने को संख्या। देखो HCF किसका HCF? कौन-कौन सी संख्या है? 510 और क्या है? 52। तो इसका जो HCF है वो मल्टीप्लाई किससे? LCM से। LCM किसका? वही 510 और 92 करो। देखो इसका HCF कितना आ रहा है? इसका अपने निकाला ना HCF कितना है? 2। तो इसकी जगह तो अपन 2 रख देंगे। और LCM कितना आ रहा है? ये आ रहा है 23,460। 23,460। 23,460। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इधर 2 इंटू ये लिख सकता हूं इसको 2 की पावर 2। 23,460 की तो है ना ये गुणनखंड। 2 की पावर 2 और क्या देखा है? 3 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ये है ना। अब यहाँ पर देखो 2392 यानी 92 एक संख्या तो 92 बनानी है अपने को यहाँ से। तो 23 और ये 4 एक साथ ले सकते हो आप। बाकी इसको ऐसे लो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17
और इनटू में क्या 2 की पावर 4 हो गई ना। और ये 23 ऐसे कैसे, समझ में आ रहा है। अब इनको गुना करो, इनको सबको, 2 तिया 6, 6 पंजे ने 30, 30 को 17 से करेंगे तो 17 3 51, यानी 510 हो गया क्या। और ये गुणा का चिन्ह है, ये कितना हो गया 2352। तो आ गया कि दी गई संख्या, ये तो आ गया 510 52, 510 52। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या का गुणनफल है, दी गई संख्या का गुणनफल है। समझ में आ रहा है, गुणनफल ये लो, ये इसका सत्यापन हो गया। देखो इधर तीसरा प्रश्न दे रखा है 336 और 54। इसका क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, बाकी इसका सत्यापन भी करना है, जांच भी करनी है। देखो इधर यहाँ पे लिखूंगा 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड। देखो इधर करते हैं भाई, इधर 336 के ना, देखो 336 किसका जा रहा है इसमें भाग, 2 का, 2 एकम 2 छिके 2 अट्ठे 16। अब किसका जा रहा है 2 का, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 4, फिर 2 कर दूंगा 2 चौक 2 दूनी 4, फिर 2 कर दूंगा कितनी बार 21 बार। फिर किसका जा रहा है 3 का, 3 सत्ते 21, फिर किसका 7 एकम 7, यानी इसके जो गुणनखंड हुए 2 × 2 × 2 4 बार, कितनी बार है 2, तो 2 की पावर 4 लिखो, फिर क्या 3 × 7। समझ में आया। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है 54, क्या दे रखा है 54 के अभाज्य गुणनखंड, गुणन। समझ में आ रहा है ना। देखो अब करते हैं इधर 54 का, करो भाई 54 का। देखो किसका जा रहा है भाग 2 का, कितनी बार 27 बार। फिर किसका जा रहा है 3 आम, फिर किसका 3 तिया 3 एकम, यानी इसको ऐसे लिखूंगा 2 की पावर तो कितनी 1 और 3 की पावर कितनी 3। समझ में आया। अब देखो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो गया, HCF में क्या करते हैं छोटी घात देखते हैं, है ना। तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो कितना आएगा 2 की पावर 1। फिर 3 में देखो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो क्या देखेंगे 3 की पावर 1, दोनों को गुणा करूंगा कितना आएगा 6, 3 दूनी 6। समझ में आया, 3 दूनी 6। ये तो अपना HCF हो गया। अब देखो LCM क्या है, LCM में क्या करते हैं बड़ी घात देखते हैं भाई। तो इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है 2 की पावर 4। समझ में आ रहा है। और 3 में कौन सी है 3 की पावर 3। जो बच रहा है उसको लिख दो ऐसे कैसे, क्या बच रहा है 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 कितना हो रहा है 16 हो रहा है क्या, 8 8 दूनी 16, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है, करो भाई मल्टीप्लाई, 22 को मल्टीप्लाई करने पर 3024, ये क्या आ गया LCM। अब ये बोल रहे हैं परसेंट इसकी जांच भी करो, तो जांच इधर करते हैं। जांच का मतलब होता है कि इनका LCM और HCF जो आ रहा है ना, वो इन दोनों संख्याओं के गुण यानी गुणा के A × B बराबर LCM × HCF, ये सिद्ध करना है अपने को। देखो इधर सत्यापन करना है इसको, क्या होता है HCF, किसका HCF, कौन कौन सी संख्या है 336 और 54 का, तो इनका तो HCF × LCM किनका 336 और क्या 54। बताओ भाई HCF कितना आ रहा है इनका, HCF है ना 6, तो 6 रख दिया HCF। फिर LCM कितना आ रहा है 3024,
क्या आ रहा है 3024। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 को तो क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकता हूँ ना 2 × 3 और इसका क्या दे रखा है 3024 का ये दे रखा है 2 की पावर 4 3 की पावर 3 × 7 यानी 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और 7 अपने को देखो ये लाना है 54 बनाना है क्या बनाना है तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 हो जाएगा 27 गुना 54 तो बाकी को ऐसे किस लिख दो देखो 3 × 2 की पावर 4 ×